सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा आपका। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें डेली अपडेट्स के लिए। और भक्तजन जो प्रतिदिन सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगा कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो सके। इस आसन को करने से कई लाभ होते हैं। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है और भी अन्य आदि लाभ हैं। प्रातःकाल योगासन अवश्य करें और अपनी दिनचर्या में योगासन भी जोड़ दें। और पूरे दिन में जब भी हो सके योगासन अवश्य करें। योगासन करना अति आवश्यक है। योगासन करने से ही आप निरोगी बने रह सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि कलिकाल में पर्यावरण कितना दूषित हो चुका है, हवा भी जहरीली हो चुकी है। बाल जन वृद्धजन को भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानी आती है, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो उसी से बचाव के लिए योगासन करना अति आवश्यक है। लंबे लंबे श्वास लेंगे और तेज़ी से छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जितनी गति से कर पा रहे हैं उतनी गति से करेंगे। प्रथम बार जो कर रहे हैं वह मध्यम गति से ही करें। अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे। जितनी देर हो पा रहा है उतनी देर ही करेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे, बिल्कुल लंबी श्वास लेते रहेंगे। उसके बाद कपालभाति करेंगे। पैरों को ऊपर की ओर रखेंगे। अगर ऊपर नहीं रख पाए तो नीचे कर भी कर सकते हैं। छोटी छोटी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। छोटी छोटी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। छोटी छोटी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, आपका अभ्यास बनेगा। इस आसन करने से मधुमेह जैसे रोग, सर दर्द कम होंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, शरीर में रक्त संचार बेहतर होगा, तरल पदार्थ, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे शरीर से और अन्य आदि लाभ है। पीठ को सीधा रखते हुए छोटी छोटी सांस लीजिए और फिर ये से छोड़ दीजिए। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। पीठ को सीधा रखेंगे। पैर अगर ऊपर क्यों नहीं रख पा रहे तो नीचे रख कर भी कर सकते हैं। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन करने से ही होगा। प्रतिदिन आप योगासन करें, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। प्रतिदिन आप योगासन अवश्य करें। अगलासन अनुलोम विलोम, दाहिने श्वास निकाल से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ देंगे, दाहिने श्वास निकाल से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो अभ्यास आपका बनेगा। इस आसन को करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होता है। थायराइड जैसी बीमारी में भी सहायक बनता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र मजबूत होता है और रक्त संचार बेहतर होता है हृदय की धमनियों में और अन्य आदि लाभ हैं। इसी क्रम में बार बार करेंगे। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे, एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे तो आपका अभ्यास बनेगा। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे, दूसरी से लेकर फिर दूसरी से छोड़ देंगे, अगली से। इसी क्रम में बार बार करना है। उसके बाद लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए प्रभु का ध्यान करेंगे। पीठ को सीधा रखते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। मन को एकाग्र करके सारी चिंता त्यागते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में बता रहे हैं कि मन को स्थिर करने के दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग में जो भारी आवरण स्थूल शरीर है पंच तत्वों से बना है, जल, वायु, गगन, पृथ्वी, अग्नि। जब ये पांच तत्व पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं तो भारी आवरण नाश हो जाता है। उसके बाद भीतरी आवरण जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं वह भी कुछ दिन रहकर उसके बाद कारण शरीर दिया जाता है पाप और पुण्य भोगने के लिए। ये ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि, ये जो जगत है ये परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा सदा सर्वदा अपरिवर्तित रहते हैं, एक अवस्था में रहते हैं। बाकी अन्य सब जड़ चेतन जगत परिवर्तित होता रहता है। इन दो भावों का ध्यान करते हुए मन को बार बार एकाग्र बनाने का प्रयास करते रहेंगे। केंद्र बिंदु पर लाएंगे, बार बार करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा जैसे जैसे आप करते जाएंगे। क्योंकि मन को भगवान श्री कृष्ण ने रति की भांति बताया है और जो हमारी इंद्रियां हैं वह मन के उसमें है। मन जिधर ले जाता है उधर ही जाती है, परंतु मन का स्वामी आत्मा है। हमें आत्मा की बात सुननी है मन को स्थिर रखते हुए। तो इसलिए योगासन करना अति आवश्यक है। इससे मानसिक रूप से शांति मिलती है और एकाग्रता भी बढ़ती है और भक्ति मार्ग में भी आपको सहायक बनता है। स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता आपके लिए ज़रूरी है और अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी एकाग्रता ज़रूरी है। स्मरण शक्ति भी विद्यार्थी और अन्य व्यवसाय में काम आती है। तो इसलिए पीठ को सीधे रखते हुए प्रतिदिन आप ध्यान लगाइए। सबसे पहले आसन को जीतिए। एक अवस्था में बैठने का अभ्यास भी होना चाहिए। अगर आप अधिक देर नहीं बैठ पा रहे हैं तो योगासन करने में आपको कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए एक अवस्था में बैठने का अभ्यास करिए। हाथों को घिसते हुए आँखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए। केवल ढकना है, आँखों को दबाना नहीं है, इससे आँखों की ज्योति आपकी बढ़ेगी। ढकना है 10 से 15 सेकंड, थोड़ी देर रखेंगे। उसके बाद कन्नों पर रख देंगे हाथ को, कुछ देर रखेंगे, धीरे कन्नों पर रखेंगे। फिर गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, आँखों को धीरे से खोलते हुए गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। इससे एक अवस्था में रहने के कारण जो प्राण रहती है वह धीरे धीरे कम होगी। नस नाड़ियों में रक्त संचार अच्छी प्रकार से होने लगेगा। दोनों तरफ दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे, इसी क्रम में करते रहेंगे बार बार। दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे, इसी क्रम में करते रहेंगे। दाईं और बाईं ओर, आगे और पीछे, इसी क्रम में करते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनेगा। करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। उसके कंधों को घुमाएंगे आगे की ओर और पीछे की ओर। इससे कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण जो प्राण रहती है रक्त संचार नस नाड़ियों में बेहतर होने लगेगा। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। ये इसका प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में जो अकड़न आ जाती है वह धीरे धीरे कम होगी। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द हो जाता है वह भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी क्रम में बार बार करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन करेंगे और अभ्यास बढ़ेगा। प्रतिदिन करना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसी क्रम में करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। लचीलापन भी अति आवश्यक है शरीर में। उसके बाद जमीन पर लेट कर पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ केवल लेट जाएंगे धीरे से। फिर पैरों को आपस में मिलाते हुए छाती के मध्य लाते हुए हाथों को
और करते दोनों हाथों को मिलाते हुए घुटनों को नीचे दबाते हुए नासिका को घुटनों तक ले जाएंगे और 10 से 15 सेकंड तक रोकेंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से आप कौन संबंधी रोगों से मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, अन्य आदि। इसलिए इस आसन क्रम पवन मुक्तासन है। प्रतिदिन आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। करते समय संतुलन का भी ध्यान रखना है। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर ही करेंगे आप। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे सिर को, धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे रख देंगे। फिर पुनः से करेंगे, धीरे से उठाते हुए धीरे धीरे उठाएंगे और नासिका को घुटनों पर रखेंगे। कुछ देर रखेंगे इसी अवस्था में, संतुलन का ध्यान रखते हुए इसी प्रकार रखेंगे। जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर नीचे रख देंगे धीरे से। फिर पैरों को आगे करते हुए सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ियों को छुएंगे। इसी अवस्था में कुछ देर रोकेंगे, जितनी देर रोक पा रहे हैं। श्वास लेते रहेंगे, इससे फेफड़े खुलेंगे और छाती भी खुलेगी और नाभि की नसों मजबूत होंगी और पीठ में लचीलापन भी आएगा, तो वसा भी कम होगी पेट की। जितनी देर रख पा रहे उतनी रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेना ना भूलें। श्वास लेते रहेंगे, जितने कर पा उतने करेंगे। उसके बाद धीरे से नीचे की ओर आएंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर रखेंगे। अधिक तीव्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे नीचे की ओर रख देंगे। फिर पुनः करेंगे, धीरे से उठा देंगे। श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेना ना भूलें। संतुलन बनाए रखें। जितनी देर कर पा रहे हैं उतनी देर करेंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार इसी प्रकार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धीरे से रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों की दिशा में ले जाते हुए चक्रासन करेंगे। धीरे से पीठ को उठा देंगे और एड़ी को सीधा कर लेंगे। इस आसन को करते समय भी आप सहायक की सहायता ले सकते हैं, वस्तु की सहायता ले सकते हैं। इससे फेफड़े खुलेंगे, छाती भी खुलेगी, नाभि की नसें मजबूत होंगी। अतिरिक्त बता पैरों की कमों की पीठ में लचीलापन आएगा। करते समय सावधानी रखनी है। सहायक की सहायता ले सकते हैं या वस्तु का सहारा। अधिक जोर नहीं लगाना, जितनी देर कर पाए उतनी देर करेंगे। उसके बाद हल आसन करेंगे। इस आसन करते समय सावधानी रखनी है आपको बहुत ज़्यादा। सहायक की सहायता ले सकते हैं और किसी वस्तु का भी सहारा ले सकते हैं। पीठ के बल लेटते हुए पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे सिर की दिशा में पीछे की ओर लाएंगे। धीरे धीरे, तीव्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे लाएंगे और ज़मीन पर रख देंगे। हाथों को सीधे रखेंगे, श्वास ले रहेंगे। इससे पीठ में लचीलापन आएगा। हार्निया, थायराइड, पैरों की अतिरिक्त वसा कम होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा और अन्य आदि लाभ हैं। इसी प्रकार करते जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे। फिर पुनः लाएंगे, धीरे धीरे पैरों को सिर की दिशा में पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे, एक तीव्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है और धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। प्रतिदिन आप इसी प्रकार करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। सावधानी से करेंगे। सहायक की सहायता ले सकते हैं या वस्तु के सहारा भी ले सकते हैं। उसके बाद धीरे से उठकर पैरों को मोड़ते हुए एड़ी के बल रखते हुए उत्थान आसन करेंगे। दोनों हाथों कंधों की दिशा में पीछे की ओर ले जाते हुए पीठ को पीछे की ओर झुकाएंगे। जितना झुका पा रहे उतना ही झुकाएंगे।
इससे भी फेफड़े और छाती खुलेगी, अत्यधिक वसा कम होगी और पीठ में लचीलापन आएगा। जितनी देर कर पाते हैं करेंगे। एक बार पुनः करेंगे। हाथों को पीछे की दिशा में ले जाते हुए रख देंगे। जितनी देर कर पाए उतनी देर ही करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए हाथों को पैर पर रखते हुए पैरों को सीधे करेंगे, बार बार करेंगे। तो अभ्यास बनेगा तो प्रतिदिन करेंगे इसी क्रम में। सीधे करने का प्रयास करेंगे पैर को रखते, उसके बाद हाथों को मोड़ कर जमीन पर रख कर सीधे करने का प्रयास करेंगे। उससे नस नाड़ियों मस्तिष्क की रक्षा अच्छा बने। नीचे किसी प्रकार प्रभु दर्शन योग ध्यान भक्ति भाव देखने के लिए साधना वैदिक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। इसी प्रकार देखते ही साधना वैदिक व्यक्ति चैनल को। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।